नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में पी कुमार स्टॉक एनालिसिस। लास्ट सेशन में हमने कुछ स्टॉक लिए थे जिनके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस लिए थे। चलिए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया था रेडिको, जहाँ पे बाय अबव 784 कहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 788 का हाई बनाया। जब उसने ब्रेकआउट दिया तो 788 का हाई बनाया और जो हमारा फर्स्ट टारगेट का 2 पॉइंट से रह के फिर बाद में नीचे की तरफ आ गया। अगर इमामी लिमिटेड के बारे में कहा जाए तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मिल गया। एडलवाइज के बारे में कहा जाए तो सबसे बड़े वाला मूवमेंट एडलवाइज में मिल गया है। और नेक्स्ट वन था प्रेस्टीज, जिसके अंदर हमने बिल्कुल बाय दी थी 298.50 पे। जहाँ पे बाय हुई वहाँ से बिल्कुल नीचे कुछ भी नहीं मूवमेंट हुई। सो फर्स्ट जो टारगेट थी 302 की, उसे अचीव करके 3080 का हाई बनाया। तो ये थे कल के रिकमेंडेशन। चलिए देखते हैं आज के दिन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जहाँ पे मैंने कल आपको एल लाइन दी थी जिसके ऊपर हमें बाय करके चलनी थी। तो आज क्या हुआ, जो पहली कैंडल थी 15 मिनट की वो गैप अप से ओपन हो गई। बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट कैंडल गैप अप से ओपन हो गई और जो रिकवरी थी मार्केट की, यहाँ से बिल्कुल एक शार्प फॉलिंग आके यहाँ तक रिकवरी हुई। लेकिन जो रेजिस्टेंस हमने लिया था उसके ऊपर बाय करके, ये था हमारा सपोर्ट जो आज के दिन के लिए था 34,950, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट जो था 34,850 का। ये एक दायरा बन जाएगा इसके अंदर। यहाँ से फिर से हम कल के दिन के लिए भी बुलिश ही रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। ये होगा कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं मूव करता तब तक हम इसे बुलिश ही कंसिडर करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है और इसके ऊपर हम यहाँ तक फर्स्ट टारगेट कंसिडर कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं मिलता हम सेलिंग के लिए प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर वीकली कैंडल में आप देखो तो ये रेंज बाउंड होगा, ऊपर की तरफ 35,800 का और नीचे की तरफ 33,900 का। सबसे पहले ज़रूरी बात है, ये हमने जो रजिस्टर सपोर्ट ली है वो वीकली बेस थी 34,850 की। जब इसे ब्रेकआउट मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक अगले 1, 2, 3 वीक में जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तब तक यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा इस सपोर्ट के इस मूवमेंट के लिए। और जब मार्केट यहाँ मूव कर रहा है तो इसके बीच में इंट्राडे में कुछ मूवमेंट कैच करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीकली का है हमारे पास। जो भी आपका एनालिसिस होगा वो इंट्राडे बेस पे आप इस सपोर्ट पे और ऊपर की तरफ जो मैं आपको टारगेट बना के दे रहा हूँ यहाँ तक का मैं कंसिडर कर सकता हूँ। यानी कि कल के दिन के लिए फिर से बाइंग मूवमेंट। फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा आज के दिन का हाई 35,400 का। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके निकल के जाता है तो और ऊपर की चाल नज़र आ सकती है। यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि ब्रेकआउट मिल सकता है नीचे की तरफ शॉर्ट सेलिंग के लिए। सो हम बुलिश ही रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए तब तक के लिए जब तक इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिल जाता। अगर सेलिंग के तरफ मार्केट मूव कर रहा है तो हम उस वक्त यहाँ से आगे एक सेलिंग की रैली या शार्प फॉलिंग जो हमने यहाँ पे देखी वो शार्प फॉलिंग फिर से देख सकते हैं। फिलहाल तो नहीं कुछ भी नज़र आ रहा कि हम शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करें। ओके, तो चलिए कल के दिन के लिए कुछ 5 स्टॉक्स देखते हैं लेवल्स के साथ। BPCL के लिए कल के दिन के लिए ये शॉर्ट सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है अगर यहाँ पे हमें 450 का शॉर्ट सेलिंग का ब्रेकआउट मिल जाए तो। BPCL के लिए शॉर्ट सेल की कॉल होगी, जहाँ पे 450 के बिलो शॉर्ट सेल करना है। ऊपर 455 का स्टॉप लॉस और 446 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेट कर सकते हो दूसरा टारगेट 441 के लिए। डिविज लैब के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रेड हो सकती है। इसके नीचे जब तक दायरा रहेगा वहाँ पे हम शॉर्ट सेल की ट्रेड करेंगे और इसके ऊपर अगर सस्टेनेबल 30 मिनट की कैंडल मिलती है तो तब हम उसे बाय करेंगे। तो ये दोनों तरफ से कॉल होगी। इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकती है डिविज लैब के लिए। इसके नीचे हमें शॉर्ट सेल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, और जब इसके ऊपर सस्टेनेबल मूव मिल सकती है तो बाय अबव 4635 के ऊपर बाय कीजिए। इसके लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट आप खुद से आपके एनालिसिस के हिसाब से टारगेट दोनों तरफ का सेट कर लीजिए।
अडानी पोर्ट के अंदर अप ट्रेंड में अगर कहीं यहाँ पे हमें कल के दिन के लिए अगर एक बुलिश की कंफर्मेशन मिलती है, जैसे यहाँ पे मिली थी, सेकंड यहाँ पे मिली थी, थर्ड वन यहाँ पे, फोर्थ वन यहाँ पे, अगर फिफ्थ वन फिर से अगर यहाँ पे मिलती है, यानी कि 717 के नज़दीक कहीं पे अगर बाउंस बैक मिल जाती है तो वहाँ पे बाय करके चलेंगे। नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 708 का और ऊपर की तरफ हम अपना टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। कल के और परसों के दिन के लिए आप इसमें होल्डिंग की ट्रेड भी कर सकते हो। बाय ओनली व्हेन बाउंस बैक ऑन रेजिस्टेंस अप ट्रेंड। अगली ट्रेड होगी ओनली HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे आप बाय कर सकते हो 2476 पे। HDFC के अंदर बाय हमें करनी है 2470 पे और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होगी 2445 पे और टारगेट ओपन रखिए, जहाँ पे आप कर सकते हो फर्स्ट बुकिंग 2508 के नज़दीक, सेकंड बुकिंग के लिए वेट भी कर सकते हो आप लोग 2535 या 7 के लिए। दोस्तों ये था कल के दिन के लिए इंट्राडे और एक दो दिन के लिए कुछ लेवल्स जो लॉजिकली हमने जो की है कैंडलस्टिक एनालिसिस पे। देखते हैं कल के दिन का ये भी हम किस तरीके से परफॉर्मेंस कैच कर पाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।